दोस्तों, आज 1 जनवरी है। हम सब ने रेजोल्यूशंस लिए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक डर है। मैं लेट हो गया हूँ। हम 20-25 साल के हैं और हमें लगता है कि हमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा। हमें लगता है कि सक्सेस सिर्फ यंग लोगों के लिए है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक आदमी को जिसका बाप उसके पैदा होने से पहले ही मर गया, जिसको बचपन में बोलने में दिक्कत थी, लिस्प, लोग टुटला बोलकर चढ़ाते थे, जिसने ताज होटल में लोगों के झूठे बर्तन उठाए और वेटर की नौकरी की, जिसने 14 साल, हाँ 14 साल, एक छोटी सी दुकान में आलू के वेफर्स यानी कि चिप्स तले। 42 साल की उम्र तक वो एक फेलियर था, एक दुकानदार था। लोगों ने कहा अब तो उम्र निकल गई, अब क्या करेगा। लेकिन 44 साल की उम्र में उसने पहली बार कैमरा फेस किया, और आज वो आदमी 3 इडियट्स, मुन्ना भाई और पीके जैसी मूवीज का सुपरस्टार है। उनका नाम है बोमन ईरानी। अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। आइए तोड़ते हैं एज का सबसे बड़ा मिथ। चैप्टर 1, द बॉय हु कुडंट स्पीक, 1959। द ट्रेजेडी बिफोर बर्थ। कहानी शुरू होती है मुंबई में, 1959। बोमन ईरानी के पैदा होने से 6 महीने पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी। वो अपनी माँ और बहनों के साथ बड़े हुए। पैसा कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्फिडेंस। बोमन को बचपन में बोलने में दिक्कत थी, वो हकलाते थे, टुटलाते थे, लिस्प। स्कूल में टीचर उन्हें खड़ा करती तो वो बोल नहीं पाते थे। पूरी क्लास हंसती थी। बोमन इतने डर गए थे कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। वो स्कूल से आते और चुपचाप कोने में बैठ जाते। उनकी माँ ने उन्हें स्पीच थेरेपी कराई, उन्हें हौसला दिया। बोमन, दुनिया हंसेगी, तू मत डरना, तू अपनी आवाज ढूंढ। चैप्टर 2, द वेटर एट द ताज, रूम सर्विस, द रियलिटी चेक। बोमन बड़े हुए, उन्हें लगा कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में नौकरी की। रोल क्या था? वेटर और रूम सर्विस स्टाफ। सोचिए वो आदमी जो आज रॉल्स रॉयस में घूमता है, कभी वो लोगों के दरवाजे पर जाकर कहता था, सर योर टी इज हियर। वो लोगों की झूठी प्लेट्स उठाते थे, टेबल साफ करते थे, टिप्स मिलने पर खुश होते थे। उन्होंने वहां 2 साल काम किया। वो कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन बोमन के सपने उस ट्रे से बड़े थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें वापस नीचे खींच लिया। चैप्टर 3, द स्मेल ऑफ ऑयल, 14 ईयर्स इन अ शॉप, द गोल्डन केज। उनकी माँ की एक छोटी सी दुकान थी, गोल्डन वेफर्स, ग्रैंड रोड पर। माँ बूढ़ी हो रही थी, दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। बोमन को ताज की नौकरी छोड़नी पड़ी। वो उस दुकान के काउंटर पर आकर बैठ गए। अगले 14 साल, सोचिए, 14 लॉन्ग ईयर्स। सुबह उठो, दुकान खोलो, भट्टी जलाओ, आलू काटो, तेल गरम करो, चिप्स तलो, ग्राहक को बेचो। भैया 10 रुपए के चिप्स देना, भैया थोड़ा मसाला ज्यादा डालना। बोमन की पूरी जवानी उस गर्मा गर्म तेल की बदबू और आलूओं के बीच निकल गई। उनके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर। बोमन वही थे, काउंटर के पीछे। वो रोज आईने में देखते और सोचते, क्या मैं यही हूं, एक वेफर वाला? क्या मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी? डिप्रेशन आना नेचुरल था। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। अब रिस्क लेने का टाइम नहीं था। चैप्टर 4, द 32-ईयर-ओल्ड इंटर्न, फोटोग्राफी, द फर्स्ट रिस्क। 32 साल की उम्र में जब लोग करियर सेटल करते हैं, वोमन ने सोचा, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। उन्होंने फोटोग्राफी सीखने का सोचा। उन्होंने अपनी बचत से एक कैमरा खरीदा। वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन गए। स्कूल के क्रिकेट मैचेस में फोटो खींचते थे। एक फोटो के 20 से 25 रुपए मिलते थे। लोग हंसते थे, दुकान छोड़कर फोटो खींच रहा है, पागल है क्या? लेकिन बोमन को कैमरा के लेंस से दुनिया देखना पसंद था। वहां से उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। चैप्टर 5, द कॉल एट 44, मुन्ना भाई एमबीबीएस, द थिएटर डेज। फोटोग्राफी करते करते वो थिएटर की दुनिया में घुस गए। उन्होंने एक्टिंग शुरू की, लेकिन फिल्मों में नहीं, स्टेज पर। वहां उन्हें पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ तालियां मिलती थी। उनकी उम्र 40 पार हो चुकी थी। बॉलीवुड में हीरो की उम्र 20 से 25 होती है। 40 वाले को बाप का रोल मिलता है। द कॉल फ्रॉम विधु विनोद चोपड़ा। एक दिन विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें एक नाटक में देखा। उन्होंने बोमन को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें एक रोल है कॉलेज डीन का, डॉक्टर अस्थाना। फिल्म का नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस। बोमन घबरा गए। मैं फिल्म कैसे करूंगा? मैं 44 साल का हूं, मैंने आज तक कैमरा फेस नहीं किया। विधु ने कहा, तुम बस वही करो जो तुम स्टेज पर करते हो। सीन याद कीजिए, वो लाफ्टर थेरेपी वाला सीन, जहां डॉक्टर अस्थाना गुस्से में हा 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 करके हंसते हैं। बोमन ने वो सीन इतनी शिद्दत से किया कि वो आइकॉनिक बन गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोग संजय दत्त की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उस मामू यानी डॉक्टर अस्थाना की बात कर रहे थे। रातों रात 44 साल का वेफर वाला इंडिया का स्टार बन गया।
दोस्तों 44 साल की उम्र में बोमन ईरानी की असली जिंदगी शुरू हुई। लेकिन मुन्ना भाई के बाद क्या हुआ? कैसे उन्होंने थ्री इडियट्स में वायरस का रोल किया, जिसके लिए उन्होंने अपना लिस्प वापस लाया? कैसे उन्होंने डॉन, पीके और खोसला का घोंसला में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया? और आज 1 जनवरी को वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? चैप्टर 6, द विलन वी मेड अस लाफ, खोसला का घोंसला। दोस्तों, मुन्ना भाई हिट हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्री में एक डर होता है, टाइप कास्ट होना। लोगों ने सोचा ये बंदा सिर्फ कॉमेडी कर सकता है, इसे सिर्फ फनी रोल्स दो। लेकिन बोमन ईरानी एक्टर थे, कॉमेडियन नहीं। उन्होंने अगली फिल्म साइन की, खोसला का घोंसला। रोल था खुराना, एक चालाक धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर। याद कीजिए वो सीन जहां वो कहते हैं आप पार्टी हैं या ब्रोकर। उनकी आंखों में वो ठंडक थी। वो ऑडियंस जो डॉक्टर अस्थाना पर हंसी थी, वही ऑडियंस खुराना से नफरत करने लगी। बोमन ने प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ हंसा नहीं सकते, वो डरा भी सकते हैं। उसके बाद डॉन 2006। एक तरफ शाहरुख खान और दूसरी तरफ बोमन ईरानी, डीसीपी डिसिल्वा या वरधान। एक 47 साल का आदमी विलन बनकर पूरे स्क्रीन को खा गया। वो वेफर की दुकान वाला अब बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल एक्टर बन चुका था। चैप्टर 7, द रिटर्न ऑफ द लिस्प, थ्री इडियट्स। लेकिन बोमन का सबसे बड़ा चैलेंज अभी आना बाकी था। साल 2009, राजकुमार हिरानी वापस आए। फिल्म थ्री इडियट्स, रोल वीरू सहस्त्रबुद्धे, वायरस, कॉलेज डायरेक्टर। ये रोल आसान नहीं था। इसमें एक नेगेटिव शेड थी, लेकिन वो फनी भी होना चाहिए था। बोमन ने अपने डायरेक्टर से कहा, मैं इस कैरेक्टर को एक अलग लुक देना चाहता हूँ। उन्होंने विग पहनी, उन्होंने वो चश्मा लगाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने डिसाइड किया कि वायरस हकलाएगा, लिस्प। द फुल सर्कल। याद है पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? बचपन में बोमन को लिस्प की प्रॉब्लम थी, लोग उन पर हंसते थे। उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। 50 साल की उम्र में बोमन ने अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने उस लिस्प को वायरस के कैरेक्टर में डाला। लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। जब वो स्क्रीन पर आए तो पूरा थिएटर हंसा, लेकिन इस बार वो हंसी बोमन का मजाक नहीं उड़ा रही थी। वो हंसी बोमन की एक्टिंग को सलाम कर रही थी। ये वही लड़का था जो स्कूल में बोलने से डरता था। आज वो दुनिया की सबसे हिट फिल्म का सबसे यादगार कैरेक्टर था। चैप्टर 8, द फिलॉसफी ऑफ द लेट ब्लूमर। बोमन ईरानी आज 60+ हैं। वो फोटोग्राफी करते हैं, स्क्रीन राइटिंग करते हैं, मूवीज डायरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, आई डिड नॉट स्टार्ट लेट, आई स्टार्टेड व्हेन आई वॉज रेडी। यानी मैंने देर से शुरू नहीं किया, मैंने तब शुरू किया जब मैं तैयार था। वो मानते हैं कि वो 14 साल जो उन्होंने वेफर की दुकान पर बिताए वो वेस्ट नहीं थे। वहां उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया। वहां उन्होंने सब्र यानी पेशेंस सीखा। अगर वो 20 साल की उम्र में हीरो बन जाते तो शायद फेल हो जाते, क्योंकि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। 44 की उम्र में उनके चेहरे पर वो कैरेक्टर था जो 20 साल के लड़के के पास नहीं हो सकता। कंक्लूजन, द 1 जनवरी लेसन। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 है। आप शायद सोच रहे होंगे, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मेरी उम्र निकल गई, अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है। तो बोमन ईरानी की उस वेफर की दुकान को याद करना। उन्होंने 44 साल तक इंतजार किया अपने पहले ब्रेक का। उन्होंने 14 साल आलू तले। उन्होंने वेटर बनकर लोगों की झूठन उठाई। अगर वो 43 की उम्र में हार मान लेते तो आज इंडिया के पास डॉक्टर अस्थाना और वायरस नहीं होते। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले शुरू करो। इसका मतलब ये है कि जब शुरू करो तो ऐसे करो कि कोई और तुम्हारे जैसा ना कर पाए। जिंदगी की रेस लंबी है। यहाँ अर्ली स्टार्ट मैटर नहीं करता, स्ट्रॉन्ग फिनिश मैटर करता है। तो आज 1 जनवरी को एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं लेट नहीं हूं, मैं बस तैयार हो रहा हूं। उठो, अपने कैमरा का लेंस साफ करो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हैप्पी न्यू ईयर, कीप बिल्डिंग, जय हिंद।